मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक ऐसा मन भी है जो निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। वह ज्ञान चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है, सौंदर्य चाहता है, नई नई चीजें जानना चाहता है। यही मानसिक भूख है। यह मानसिक भूख अपने आप में बुरी नहीं है। वास्तव में यही भूख मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। यदि मनुष्य के भीतर जानने की इच्छा न होती तो न तो विज्ञान विकसित होता, न कला, न साहित्य और न ही सभ्यता का विकास होता। लेकिन प्रश्न यह है कि यह मानसिक शक्ति किस दिशा में जा रही है। यदि मन का विकास केवल धन, पद, प्रसिद्धि और भोग विलास तक सीमित हो जाए तो वही मानसिक शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। मनुष्य दूसरों से आगे निकलने के लिए छल, कपट, भ्रष्टाचार और हिंसा का सहारा लेने लगता है। आज समाज में जो तनाव, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार और पारिवारिक कलह दिखाई देती है, उसका मूल कारण केवल आर्थिक समस्या नहीं है, उसके पीछे मन की गलत दिशा भी है। श्री पिया सरकार कहते हैं कि मन की शक्तियों को ऊंचे आदर्श की ओर मोड़ना आवश्यक है। यदि मन को श्रेष्ठ साहित्य, सत्संग, सेवा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का सहारा मिले तो वही मन समाज निर्माण की शक्ति बन जाता है। जब मानसिक भूख को आध्यात्मिक दिशा मिलती है तब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचता, वह समाज, मानवता और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए नव्य मानवतावाद कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के भीतर विवेक, करुणा, नैतिकता और सार्वभौमिक प्रेम का विकास करे। आज हम बच्चों को बहुत सारी जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन जीवन के मूल्य नहीं सिखा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि बुद्धि बढ़ रही है परंतु चरित्र कमजोर होता जा रहा है। यदि शिक्षा के साथ ध्यान, नैतिकता और सेवा की भावना भी जुड़ जाए तो समाज में एक नई चेतना का जन्म होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, स्वाध्याय और ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यही मानसिक भूख को सही दिशा देने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करेंगे। यही नव्य मानवतावाद का संदेश है।